हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। जय श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी माँ दुर्गा। बहुत दिनों से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि गुरुजी ललिता सहस्त्र नाम की जो पाठ विधि है वो हमें बताइए, कैसे करना है, क्या है, ये है वो है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ श्री ललिता सहस्त्र पाठ नाम करने से पूर्व उसके जो न्यास है, उसका जो विनियोग है वो कैसे किया जाता है। जैसे मैंने विष्णु सहस्त्र पाठ के विषय में एक वीडियो बनाया था और काफ़ी लोगों ने देखा है अभी तक और नित्य वो इसी प्रकार से उसे फॉलो भी करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ललिता सहस्त्र जो नाम है, स्तोत्र है या नामावली है, उसका विनियोग क्या है, उसके कर न्यास क्या है या उसके अंग न्यास क्या है, और उसके पश्चात ही आप ललिता सहस्त्र पाठ का आरंभ कर सकते हो। अगर आप नित्य यह पाठ करते हो ललिता सहस्त्र का, तो नित्य पाठ से पूर्व आपको एक बार यह विनियोग और एक बार यह न्यास अवश्य करने ही चाहिए। बिना विनियोग बिना न्यास यह पाठ आपको संपूर्ण फल नहीं दे सकता है। उसके पश्चात ही जैसे मानसिक पूजा आती है और फिर पाठ का आरंभ होता है। जैसे उसका मैं आपको क्रम समझा दूं तो सबसे पहले ललिता सहस्त्र का विनियोग होगा, उसके बाद करन्यास होगी, उसके बाद हृदयादिन्यास है, उसके पश्चात ललिता देवी का ध्यान होगा, ध्यान के बाद मानसिक पूजन और उसके बाद फिर पाठ का आरंभ होता है और अंत में इसका महात्म्य पढ़ा जाता है। तो आज के इस भाग में, आज के इस प्रथम भाग में आपको मैं पूरी पाठ विधि सुनाऊंगा और अभी जैसे मैं पूरा ललिता सहस्त्र पाठ अपने आप हाथों से जब भी समय मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ और वो जब पूर्ण हो जाएगा उसके पश्चात में आपके सामने पूरा पाठ कैसे पढ़ा जाता है स्पष्ट उच्चारण के साथ, संधि विच्छेद के साथ, बहुत जल्द मैं उसका दूसरा भाग या वीडियो बनाने की अवश्य कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ललिता सहस्त्र नाम के विषय में। आज का पहला भाग या आज का पहला वीडियो जो है वो है न्यास विनियोग और वो है न्यास विधि और उसका विनियोग। सबसे पहले इसका विनियोग किया जाता है और विनियोग के लिए जैसे हर बार मैं कहता हूं कि आप चाहो तो जल पकड़ सकते हो और जल नहीं पकड़ना है तो सीधा विनियोग पढ़कर भी सीधा पाठ का आरंभ कर सकते हो। लेकिन उसके पूर्व जो कॉमन चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो होती है सामान्य, जैसे आसन के ऊपर बैठना, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी या श्री यंत्र के सामने या अपने मंदिर में आप गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें जब तक पाठ चलता है, हो सके तो धूप बत्ती प्रज्वलित रखनी चाहिए और उसके पश्चात यह पाठ करना चाहिए। तो सबसे पहले आएगा इस पाठ में श्री ललिता सहस्त्र नामावली का विनियोग और वो विनियोग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो और वो ये है। ओम अस्य श्री ललिता सहस्र नाम स्तोत्रमाला महामंत्रस्य वशिन्यादि वाग्देवता ऋषयः अनुष्टुप छंदः श्री ललिता परमेश्वरी देवता श्रीमद्भागवकूटेति बीजम् मध्यकूटेति शक्तिः शक्तिकूटेति कीलकं श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी प्रसाद सिद्धि द्वारा चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अब इसी विनियोग का जो अंतिम भाग है, बहुत सारी जगहों पर आपको पढ़ने में आ सकता है कि श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी प्रसाद सिद्धि द्वारा चिंतित फल वाप्त्यर्थे, वो भी आप बोल सकते हो। चिंतित फल मतलब आप जिस कामना से या जिस कामना आपके मन में है या जिस समस्या से आप घिरे हुए हो, वो चिंतित फल अगर आपके मन में है तो वो सिद्ध हो, उसके लिए आप यह विनियोग पढ़ सकते हो या पढ़ने जा रहे हो या यह पाठ कर रहे हो। लेकिन सामान्य रूप से जो विनियोग है वो मैंने आपको बता दिया है, सुना दिया है, तो आप वो भी बोल सकते हो क्योंकि उसमें धर्म अर्थ कर्म मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग है तो वो आ जाता है। विनियोग करने के बाद सबसे पहले उसके कर न्यास है और हूबहू आपको वैसे ही न्यास करना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम क्लीं तर्जनीभ्यां नमः, ओम सौः मध्यमाभ्यां नमः, ओम सौः अनामिकाभ्यां नमः, ओम क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ओम ऐं करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। इसी प्रकार से हृदयादिन्यास
ओम ऐं हृदयाय नमः। ओम क्लीं शिरसे स्वाहा। ओम सौः शिखायै वषट। ओम सौः कवचाय हुम। ओम क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट। ओम ऐं अस्त्राय फट। ओम भूर्भुवः स्वरम् इति दिग्बन्धः। तो इस प्रकार से विनियोग करके फिर हमने न्यास किए। न्यास में भी जैसे कर न्यास और हृदय आदि न्यास किए। उसके पश्चात जैसे ओम भूर्भुवः स्वरम इति दिग्बन्धः, मतलब आपको बोलना है ओम भूर्भुवः स्वरम और सभी दिशाओं को नमस्कार करके फिर उसका दिग्बंधन करना है कि जब तक हम यह पाठ करते हैं तब तक सभी दिशाओं में से हमारी रक्षा हो। क्योंकि जब जब भी हम ऐसे महान स्तोत्र का पाठ करते हैं या जब जब भी हम महान कोई शुभ कर्म करते हैं तब किसी न किसी प्रकार से विघ्न आना संभव हो जाता है। और इसीलिए जब तक हम पाठ करते हैं तब तक सभी दिशाओं में से भगवान हमारी रक्षा करे, ऐसा भाव करके दिशाओं का बंधन किया जाता है, दिग्बंधन। उसके पश्चात फिर शुरू होता है पाठ, मतलब ध्यान आएगा। ध्यान के बाद पंचोपचार या मानसोपचार ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजन विधि है और उसके बाद फिर पाठ का आरंभ होता है। और पाठ के पश्चात इसका महात्म्य भी है कि यह पाठ करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, तो वो यहाँ से शुरू होता है। तो आज के पहले भाग में मैंने आपको संपूर्ण इसका विधि विधान बताया। दूसरा मैं पाठ आपको सुनाऊंगा जब भी वीडियो बनाऊंगा। और तीसरे भाग में इस ललिता त्रिपुर सुंदरी का जो सहस्त्र नाम है, ललिता सहस्त्र नाम है, उसका महात्म्य कितना भरपूर मात्रा में लिखा हुआ है, यह पाठ करने से क्या क्या होता है, कैसे पाठ किया जाता है, किस दिन करने से क्या फल होता है, वह सब मैं आपको तीसरे भाग में सुनाऊंगा। तो ये था आज का विषय और वीडियो और मुझे अपेक्षा है कि आपको यह विषय और वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो अच्छा लगा हो तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और शेयर करके साझा करके हमें सहयोग कीजिए। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। सब स्वस्थ रहिए और अपने अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखिएगा। ओम गणेश।